आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो निकल कर आया, वो मामला क्या है? मामला है जो बहराइच में घटना हुई थी, बहराइच में जो हिंसा हुई थी, उस मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम सरफराज है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन साथियों, अब इस फांसी की सजा पर जो है तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल किस तरह के उठ रहे हैं, एक एक कर आपको तस्वीर भी दिखलाऊंगा और एक एक करके आपको वो तमाम लोगों के सोच की जो वजह है वो भी बतलाऊंगा कि लोग अपने एक्स पर, ट्विटर पर क्या कुछ लिख रहे हैं, किस तरह के लोगों के सवाल है। सवाल इसलिए है कि बहराइच में जो घटना घटी, साथ ही वो बहराइच की घटना 2024 की है। 2024 में जो घटना घटी वो एक मूर्ति विसर्जन को लेकर हुआ। मूर्ति विसर्जन की एक यात्रा निकल रही थी, यात्रा मुस्लिम महल्ले से निकल रही थी। तमाम प्रशासन की चाक चौबंद के बीच एक व्यक्ति जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, राम गोपाल मिश्रा के आखिर मन में क्या आता है, कौन उसको उकसाता है कि वो अचानक भीड़ से निकलकर सीधा एक मुस्लिम समाज के छत पर चढ़ जाता है। और छत पर चढ़कर साथियों को खड़ा नहीं रहता है, कोई नारे ही नहीं लगाता है, वो छत पर चढ़ता है और क्या कुछ करता है वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ता है। छत पर चढ़ने के बाद उसके अंदर जो उस वक्त एक उबाल भरा होता है, यानी कि एक जो उसके अंदर जहर उस टाइम घोल कर भरा जाता है साथियों, वो बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं उस जहर ने उसकी जान ली है। जिन लोगों ने उसको उकसाया, मैं समझता हूं कि फांसी की सजा उनको भी दी जाना चाहिए। साथियों, राम गोपाल मिश्रा को छत पर चढ़ाया गया, मुस्लिम समाज के छत पर चढ़ता है। उसके बाद वो छत पर चढ़कर वहां पर लगे हरे झंडे को खींचने की कोशिश करता है, वो नहीं टूटता तो उस पर लटक जाता है। और उसके बाद सिर्फ लटक कर ही खामोश नहीं हो जाता है, उसको तोड़कर नीचे गिरा देता है उस झंडे को। ठीक है, यहां तक भी, यानी कि वहां की ग्रिल टूट जाती है, वहां तक भी ठीक है। चलिए, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उसके बाद वहां पर नीचे से कोई उसको भगवा झंडा पकड़ाता है और उस भगवा झंडे को फहराता है। वो व्यक्ति भगवा झंडा को फहराते फहराते ये भूल जाता है कि आखिर मैं कहां हूं, क्या चल रहा है। उसी बीच न जाने किधर से एक गोली आती, जिसकी आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। साथियों, गोली से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और गोपाल मिश्रा इस दुनिया से चला जाता है। उसकी हम निंदनीय करते हैं, हमारी संवेदनाएं उसके साथ है, हमारा चैनल की संवेदनाएं उनके साथ है कि गोपाल मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश का एक व्यक्ति इस देश को छोड़कर चला गया। लेकिन जिस तरह का वो मामला था, पहले आप वीडियो देख लीजिए किस तरीके से छत पर चढ़ते हैं, सारा मामला क्या है। जी हाँ साथियों, वीडियो देखिए आपने गोपाल मिश्रा की। गोपाल मिश्रा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। यादें लेकिन दूसरे अंदाज में है। यादें इसलिए दूसरे अंदाज में कि एक दंगे की शक्ल में गोपाल मिश्रा इस दुनिया को छोड़कर गए। लेकिन हाँ, अब सवाल यह उठता है कि उस मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास, यानी कि पूरी जिंदगी उनको जेल में रहना है, और एक व्यक्ति जिसका नाम सरफराज है, सरफराज को फांसी की सजा सुनाई दी गई है। उस पर जब वो जेल से पुलिस की वैन में बैठते हैं तो पुलिस की वैन में बैठते वक्त पत्रकार कुछ उनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। जल्दी में वैन निकल रही होती है। बहरहाल उनके साथ एक अब्दुल हमीद है जो ये कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिला, और वही सरफराज से जब पूछा जाता तो वो सरफराज कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ। यानी कि उनके दिल को ये लग रहा है कि वाकई हमारे साथ जो है ये गलत हुआ है, हमारे साथ जो फैसला सुनाया गया वो ठीक नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बहरहाल उनका साथ ठीक है नहीं है, देखिए अदालत का फैसला, हम उसमें ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि जो फैसला सुनाया गया है, जजेस जो हैं वो भारत के संविधान के की कसम खाते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये तमाम कसम खाकर, तमाम शपथ लेकर हम जज की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन साथियों, सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान क्या इंसाफ देने के लिए नाकाफी है? क्या भारत के संविधान में देश के लोगों के लिए इंसाफ नहीं बचा कि जजेस को आज के वक्त में मनुस्मृति का हवाला देना पड़ रहा है? मनुस्मृति का हवाला क्यों देना पड़ रहा है? जजेस ने अपने फैसले की कॉपी में मनुस्मृति का नाम क्यों लिखा? क्या जरूरत पड़ी कि मनुस्मृति का नाम लेने की जरूरत पड़ गई? साथियों, इसी पर जो है ये चित्रा कॉस्मेटिक करके इनका एक्स पर यूजर पे है, उन्होंने लिखा कि जज ने बहराइच हिंसा मामले में मौत की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में मनुस्मृति का हवाला दिया। भारत संविधान की जगह मनुस्मृति के सुल्लेख के आधार पर फैसला सुनाए जा रहे हैं। हम आघोषित हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। आघोषित
हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, ऐसे लोग कल्पना कर रहे हैं। कॉपी जो है वो मैं आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं कि ये जजेस की कॉपी है जो जजमेंट उसमें आया है। साथियों, इसी पर और लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी सवाल के बीच पूजा माथुर हैं जो कि पत्रकार हैं, निष्पक्ष होकर बोलती हैं। पूजा माथुर ने एक वीडियो शेयर करा है। वीडियो किसका है? वीडियो है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर कुछ लोगों ने अपना कबूलनामा किया था, उन लोगों का कोई जिक्र इसमें नहीं है। वो लोग क्या है, उन लोगों की वीडियो भी दिखाऊंगा। पूजा माथुर लिखती है, बहराइच हिंसे में केस में सरफराज को फांसी और 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले क्या ये उपद्रवी संत दिखते हैं? कौन से उपद्रवी? जिसकी मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं। क्या यह मान लिया जाए कि अब पूरा सिस्टम ही इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो चुका है? साथियों, उस वीडियो को देख लीजिए जो हिडन कैमरे पर यह बोलते नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज जल जाता। चलिए वीडियो देखिए, ये दैनिक भास्कर की वीडियो है। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा। जी साथियों, वीडियो देखिए आपने। द रेड माइक जो सौरभ शुक्ला है, जो किसी वक्त में एनडीटीवी में हुआ करते थे, सौरभ शुक्ला द रेड माइक चला रहे हैं, उनकी संस्था है द रेड माइक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, जिसे पुलिस ने माना अफवाह, उसे जज ने माना हकीकत। बहराइच हिंसे में मौत की सजा, पूरा मामला। तो साथियों, जिसे पुलिस ने अफवाह बताया, अफवाह किसको बताया था पुलिस ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने एक अपील की थी साथियों, जिस वक्त ये दंगा हुआ था, पुलिस की एक ऑफिशियल अपील है, वो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, आपके स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। पुलिस ने अपील की थी कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी में, जनपद बहराइच में घटी घटना से एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य में भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातों को फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु जो है वो किसी अन्य वजह से नहीं हुई है, मतलब ये पुलिस ने कहा है। सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाह पर ध्यान न दें, भ्रामक सूचनाओं से जो है वो बचें। ये पुलिस ने अपील की थी, क्योंकि ये अपील क्या कही थी कि सिर्फ गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन जो जजमेंट है साथियों, जजमेंट पर अब सवाल उठ रहा है कि जो जजमेंट है उसमें ये लिखा गया है कि नाखून उखाड़े गए, हरासमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया, इस तरह की चीजें जो है जजमेंट में लिखा जा रहा है। तो अब ये पता चल रहा है कि पुलिस और कोर्ट, इन दोनों का मामला अलग अलग है। अब इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा? क्या ये फैसला जो हुआ वो ठीक हुआ है? क्या फैसला ये ठीक है? क्या देश इस फैसले को मानेगी? और हाँ, क्या यह फैसला हाई कोर्ट में टिक पाएगा या फिर औंधे मुंह गिर जाएगा? क्या यह फैसला उसके बाद अगर हाई कोर्ट से निकल जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या फिर नहीं? यह भी एक बहुत अहम विषय है साथियों। अब सवाल यह भी है, एमडी जावेद सिद्दीकी हैं, वो अपने एक्स पर लिखते हैं, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये मतलब एक दर्द है कि अगर यही हाल है तो अदालत में कौन जाएगा। तो साथियों, हमने आपको कई सारे ट्वीट पढ़कर सुनाए किस तरीके का मामला है। मनुस्मृति का हवाला दिया जा रहा है, मनुस्मृति ही क्यों, भारत का संविधान क्यों नहीं। सवाल इस बात का है कि विशाल ज्योति देव अग्रवाल अपने एक्स पर लिखती हैं, बहराइच हिंसा मामले में जज पवन कुमार शर्मा ने अपने जजमेंट में मनुस्मृति का एक सुल्लेख जो है लिखा और लिख के मृतक गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए, जबकि बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने और अफवाह की बात जो है वो पहले ही बता चुकी थी कि ऐसा ही सब कुछ अफवाह है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की वजह गोली लगना निकला था। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह के आधार पर सुनाया गया था। जज साहब, यह फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर टिक पाएगा? अब यह सवाल उठ रहा है। तो साथियों, सवाल उठना बिल्कुल जायज है। कुछ लोग और हैं, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि भारत में न्याय का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब फैसले संविधान से नहीं मनुस्मृति से रेफरेंस किए जा रहे हैं। प्रजा द्वारा राज धर्म का पालन किया जा रहा है। अब राजा जी के बारे में भी जिक्र कर देना ही बाकी रह गया है। तो साथियों, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये इंसाफ का फैसला है जो सरफराज के साथ हुआ? क्या सरफराज के परिजन को, उनके घर वालों को क्या ये इंसाफ की उम्मीद जगाएगा, या फिर देश के लोगों को अदालतों पर इंसाफ बाकी रहेगा या फिर नहीं? सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना टिक पाएगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस की अपील जो है वो भी वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो माना था कि ये सब कुछ अफवाह है, उसके बाद मनुस्मृति का हवाला देते हुए इस तरीके से जो है जजमेंट आना, इससे साफ पता चल रहा है कि ये इंसाफ का फैसला नहीं है। ऐसा हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।
लेकिन साथियों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, तमाम जानकारी देश की जनता तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।